लालू जी सीधे रहें, खड़े रहें, चलते रहें, स्वस्थ रहें, यही हमारी कामना है। और जो ईडी की कार्रवाई है, कानूनी सम्मत कार्रवाई अपना करेगी ईडी। लालू जी आज से नहीं है, और आज के बाद क्या उनके अब नए वंशज भी आ गए हैं, अब तीसरा पीढ़ी भी आने की संभावना है। तो ये शुभकामना है, राजनीति में रहे, जनता की हित में सेवा करें। एनडीए विकास करना चाहती है, विकास कर रही है, सबका समग्र विकास हो, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ चलती है। हम लोग राष्ट्र को मजबूत करने के लिए, राष्ट्र के निर्माण के लिए काम करते हैं, तो निरंतर हम काम करते रहेंगे। 2-4 सीट हमारा कमता रहेगा, बढ़ता रहेगा। हम राष्ट्र परिवार हित की बात नहीं करते। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। बीते 2 दिनों से आरजेडी के जो परिवार है, लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी को ईडी दफ्तर से बुलावा जा रहा था। उसके बाद एक पोस्टर लगता है राबड़ी आवास के बाहर, जिसमें ये लिखा होता है कि ना कभी झुके थे, ना कभी झुकूंगा, टाइगर अभी जिंदा है। बीजेपी के क्या प्रतिक्रिया है? लालू यादव को टाइगर बताया जा रहा है। बीजेपी के लोग, हम लोग नहीं चाहते कि लालू जी झुके। लालू जी सीधे रहें, खड़े रहें, चलते रहें, स्वस्थ रहें, यही हमारी कामना है। और जो ईडी की कार्रवाई है, कानूनी सम्मत कार्रवाई अपना करेगी ईडी। लालू जी चलते रहेंगे तो बीजेपी की टेंशन नहीं बढ़ेगी? नो, आज कोई लालू जी आए हैं क्या? लालू जी विगत 40 वर्ष से यहाँ सक्रिय राजनीति में है, सक्रिय राजनीति में। राजनीतिक जीवन तो उनका 50 वर्ष का है, लेकिन सत्ता की कुर्सी पर भी 40 वर्षों से लगातार बिहार की जनता ने उनको जाना है। सांसद के रूप में कम लोगों ने जाना, मुख्यमंत्री बनने के बाद उनको 40 वर्ष पूरा होने जा रहा है, सब लोगों ने जाना है। तो धैर्य रखिए, चिंता मत कीजिए। लालू जी आज से नहीं है, और आज के बाद क्या उनके अब नए वंशज भी आ गए हैं, अब तीसरा पीढ़ी भी आने की संभावना है। तो ये शुभकामना है, राजनीति में रहे, जनता की हित में सेवा करें, चिंता करने की जरूरत नहीं। आरजेडी तो सक्रिय है ही, लेकिन कांग्रेस ने एक दलित चेहरा को अपना प्रदेश अध्यक्ष बना दिया है। एनडीए में भी चिराग है, मांझी। सारे दल अपने अपने वोट बैंक के लिए, अपने अपने वोट के हिसाब से संगठन का स्वरूप प्रारूप तैयार करते रहते हैं। कांग्रेस ने अगर बदला है तो ये बदला है, इसका मतलब कि जिस समाज से अखिलेश जी आते थे, कांग्रेस को उस समाज का वोट की आवश्यकता नहीं होगा, इसलिए उनको हटा करके दलित समाज को बनाया गया। अच्छा रामसूरत जी, एक आखिरी सवाल, एनडीए से इससे कोई मतलब नहीं है कि भारी पड़ने वाला, क्योंकि आप लोगों के पक्ष में चिराग है और मांझी जी भी हैं, दलित चेहरा। ये एनडीए विकास करना चाहती है, विकास कर रही है, सबका समग्र विकास हो, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ चलती है। तो हमारी एनडीए और भाजपा की जो हमारी सरकार या नेता हमारे होते हैं, एक मुख्यमंत्री बनाने के लिए या एक प्रधानमंत्री बनने के लिए हम लोग बेचैन नहीं रहते हैं। हम लोग राष्ट्र को मजबूत करने के लिए, राष्ट्र के निर्माण के लिए काम करते हैं, तो निरंतर हम काम करते रहेंगे। 2-4 सीट हमारा कमता रहेगा, बढ़ता रहेगा। हम राष्ट्र परिवार हित की बात नहीं करते हैं। हमको बेटे को मुख्यमंत्री बनना है, इसकी बात नहीं करते हैं। हमको बहू को सांसद बनाना, ये बात हम नहीं करते। हम कहते हैं कि 140 करोड़ जनता कैसे महफूज रहे, सुरक्षित रहे, इस पर हम काम करते हैं। रामसूरत राय थे बीजेपी के विधायक, क्या कुछ कह रहे थे कि जो पोस्टर लगाया गया उसको लेकर के। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही, हम दोबारा जुड़ेंगे। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। बीते 2 दिनों से आरजेडी के जो परिवार है, लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी को ईडी दफ्तर से बुलावा जा रहा था। उसके बाद एक पोस्टर लगता है राबड़ी आवास के बाहर, जिसमें ये लिखा होता है कि ना कभी झुके थे, ना कभी झुकूंगा, टाइगर अभी जिंदा है। बीजेपी के क्या प्रतिक्रिया है? लालू यादव को टाइगर बताया जा रहा है। बीजेपी के लोग, हम लोग नहीं चाहते कि लालू जी झुके। लालू जी सीधे रहें, खड़े रहें, चलते रहें, स्वस्थ रहें, यही हमारी कामना है। और जो ईडी की कार्रवाई है, कानूनी सम्मत कार्रवाई अपना करेगी ईडी। लालू जी चलते रहेंगे तो बीजेपी की टेंशन नहीं बढ़ेगी? नो, आज कोई लालू जी आए हैं क्या? लालू जी विगत 40 वर्ष से यहाँ सक्रिय राजनीति में है, सक्रिय राजनीति में। राजनीतिक जीवन तो उनका 50 वर्ष का है, लेकिन सत्ता की कुर्सी पर भी 40 वर्षों से लगातार बिहार की जनता ने उनको जाना है। सांसद के रूप में कम लोगों ने जाना, मुख्यमंत्री बनने के बाद उनको 40 वर्ष पूरा होने जा रहा है, सब लोगों ने जाना है। तो धैर्य रखिए, चिंता मत कीजिए। लालू जी आज से नहीं है, और आज के बाद क्या उनके अब नए वंशज भी आ गए हैं, अब तीसरा पीढ़ी भी आने की संभावना है। तो ये शुभकामना है, राजनीति में रहे, जनता की हित में सेवा करें, चिंता करने की जरूरत नहीं। आरजेडी तो सक्रिय है ही, लेकिन कांग्रेस ने एक दलित चेहरा को अपना प्रदेश अध्यक्ष बना दिया है। एनडीए में भी चिराग है, मांझी। सारे दल अपने अपने वोट बैंक के लिए, अपने अपने वोट के हिसाब से संगठन का स्वरूप प्रारूप तैयार करते रहते हैं। कांग्रेस ने अगर बदला है तो ये बदला है, इसका मतलब कि जिस समाज से अखिलेश जी आते थे, कांग्रेस को उस समाज का वोट की आवश्यकता नहीं होगा, इसलिए उनको हटा करके दलित समाज को बनाया गया। अच्छा रामसूरत जी, एक आखिरी सवाल, एनडीए से इससे कोई मतलब नहीं है कि भारी पड़ने वाला, क्योंकि आप लोगों के पक्ष में चिराग है और मांझी जी भी हैं, दलित चेहरा। ये एनडीए विकास करना चाहती है, विकास कर रही है, सबका समग्र विकास हो, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ चलती है।
तो हमारी एनडीए और भाजपा की जो हमारी सरकार या नेता हमारे होते हैं, एक मुख्यमंत्री बनाने के लिए या एक प्रधानमंत्री बनने के लिए हम लोग बेचैन नहीं रहते हैं। हम लोग राष्ट्र को मजबूत करने के लिए, राष्ट्र के निर्माण के लिए काम करते हैं। तो निरंतर हम काम करते रहेंगे। 2-4 सीट हमारा कमता रहेगा, बढ़ता रहेगा। हम राष्ट्र परिवार हित की बात नहीं करते हैं। हमको बेटे को मुख्यमंत्री बनना है इसकी बात नहीं करते हैं। हमको बहू को सांसद बनाना ये बात हम नहीं करते। हम कहते हैं कि 140 करोड़ जनता कैसे महफूज रहे, सुरक्षित रहे, इस पर हम काम करते हैं। राम सूरत राय थे बीजेपी के विधायक, क्या कुछ कह रहे थे कि जो पोस्टर लगाया गया उसको लेकर के। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। हम दोबारा जुड़ेंगे। धन्यवाद।